मिशन सिक्योरिटी के नाम से इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ सीन ऐसा है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए कि इसके हैंड आउट्स अवेलेबल नहीं हैं इंटरनेट पर, ठीक है। तो इसके एक यूट्यूबर है जनाब डिजिटल वर्ल्ड के नाम से, उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने इसके जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड से हैंड आउट लेसन नंबर 284 तक आपका पेपर आएगा, ठीक है। इसमें पेपर में 40 MCQs आपके पास आएंगे, जिसमें से 33 आपने और 60 की क्या होगी हमारे पास चॉइस हो। और इसी तरह से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी 4 आएंगे, और 3 मार्क्स के यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी 6 आएंगे, और जिनमें से 4 करने होंगे, इनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन में 1 चॉइस होगी और शॉर्ट क्वेश्चन में 2 चॉइस होंगे, और टोटल टाइम जो आपका होगा वो 90 मिनट्स का होगा। और जो इसका वेटेज है फाइनल टाइम एग्जाम का वो हमारे पास है 60% मार्क्स, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये हम करते हैं स्टार्ट। असल में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं वीडियो को डिवाइड करने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हम वीडियो देखकर किस काबिल हो जाएंगे कि हमारे फाइनल टाइम की प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। पहली बात आप नोट कर लें कि ये फाइल्स जो हैं, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करते हैं तो ये पेड हैं फाइल्स ना। आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर पर रब्ता करें, ये दोनों फाइल्स आपको मिल जाएंगे, और सिर्फ आपको ये द मर्सीफुल एकेडमी ही ये फाइल प्रोवाइड कर सकती है, और किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये हमने खुद तैयार की हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फाइल जो है हमारे पास है वो तो है इनके नोट्स यानी हैंड आउट्स कह लें, ठीक है। इसमें आप थॉरली प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप इस फाइल से तैयारी करके जाएं अपनी। ये देखें, इसमें प्रैक्टिकल भी आपका क्लियर हो जाता है, आपको इनके इंटरफेस भी, जो प्रोग्राम्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्वेलस है, कई प्रोग्राम्स हैं, उनके इंटरफेस भी आपको इसमें दिखा दिए जाते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है तैयारी करने का, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है जो मैंने बनाई है फाइल्स, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने नोट्स बनाए हैं टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक 106 से लेके 114 तक मैंने नोट्स पहले उसके बनाए हैं। नोट्स बनाकर उसी में से फिर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये उन स्टूडेंट्स के लिए तैयारी का बहुत ही आसान तरीका है जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की और जो अब चाहते हैं कि हम थोड़े से वक्त में तैयारी करके अच्छे तरीके से पेपर देते हैं। 150 पेजेस की सारी फाइल है, अगर आप इसको करना चाहें तो 3 से 4 मिनट में एक पेज लाजमी से कर सकते हैं आप, और ये आपका 1.5-2 घंटे के अंदर आप इस फाइल को करके इस सब्जेक्ट को आप इस काबिल हो सकते हैं कि अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं नोट्स तो नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट MCQs की तरफ और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। ये देखिए टॉपिक वाइज बनाए गए हैं यहाँ भी। अच्छा जी, पहला MCQs हमारे पास जो टॉपिक 106 से लेके 120 तक है, उसमें से पहला MCQs है कि कौन सी फाइल है जो कि स्टैटिस्टिक में मैनेज कॉन्फ़िगर की जाती है टू रिस्ट्रिक्ट IPs फॉर एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हमने कौन सी फाइल है हमारे पास जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है IPs फॉर एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन, तो हमारे पास वो है SIPConf, ठीक है, SIP.conf, ठीक है। ये वाली जो फाइल है ये क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है IPs को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें फाइल में एक और मज़े की बात है कि पहले MCQs होंगे फिर उनकी एक्सप्लेनेशन होगी, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के और आपके इस टॉपिक के मुतल्लिक कंसेप्ट्स भी साथ साथ क्लियर होते चले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज सेटिंग ऑलवेज आथ रिजेक्ट इज इक्वल टू यस अचीव इन स्टैटिस्टिक, तो इसका क्या है, रिजेक्ट वैलिड एंड इनवैलिड यूजर नेम सिमिलरली, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, इट मेक्स स्टैटिस्टिक रिजेक्ट ऑल ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट्स विद आइडेंटिकल मैसेजेस प्रिवेंटिंग SIP स्कैनर फ्रॉम डिस्कवरिंग वैलिड यूजर नेम्स। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि कौन सी स्टैटिस्टिक की फाइल है जो कि अनलोड करने में यूज़ होती है अनयूज चैनल को, ठीक है, लाइक MGCP, तो वो हमारे पास है मॉड्यूल्स कॉन्फ, ठीक है। पहले हमने SIPConf को पढ़ा, अब हमने मॉड्यूल्स कॉन्फ को पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल पोर्ट है जो कि टिपिकली यूज़ होता है हमारे अंदर स्कैन करने के लिए SIP स्कैनर को, तो वो 5060 जो हमारे पास प्रोटोकॉल पोर्ट है ये यूज़ होता है, ठीक है। आपने इनको याद रखना है स्टूडेंट्स, आपके यहीं से MCQs बनकर आएंगे और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आफ्टर बीइंग वॉच दिस वीडियो और आफ्टर बीइंग परचेज दिस वीडियो, ठीक है, दिस फाइल्स।
अच्छा, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिंग हाई कॉस्ट कॉज इज रिलेटेड टू डायल प्लान रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है वन मेजर बेनिफिट ऑफ वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का जो मेजर बेनिफिट है वो क्या है कि ट्रैक करना चेंजेस को विद हिस्ट्री के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्जन है वो कौन सा है, वो है एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है वाई कमिट चेंजेस ऑफन इन वर्जन कंट्रोल, तो उसका है क्रिएट रोल बैक पॉइंट्स। नेक्स्ट है स्कैप कंप्लायंट टूल आर यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच टूल इज़ वाइडली यूज फॉर कंप्लायंस स्कैनिंग। कंप्लायंस स्कैनिंग में जो हम टूल यूज़ करते हैं क्वेलस है। अब ये क्वेलस टूल के जो नोट्स बने हुए हैं ना, यहाँ ये आपका ये क्वेलस टूल चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको क्वेलस टूल को यहाँ से इन नोट्स से आके थोड़ा सा देख लेना ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, वरना आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे और लेक्चर देखने में टाइम काफ़ी आपका लगेगा, और फिर फाइनल टर्म की तैयारी जिनके पास पहले से तैयारी नहीं है उनको थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो है वो हमें क्रेडिट रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन से एसेट हैं जो कि CSI DSI STIG में नहीं होते, ठीक है, वो है एस्टेरिसिक डिप्लॉयमेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्वेलस कंप्लायंट स्कैन, तो वो है ऐड IP एड्रेस। क्वेलस कंप्लायंट स्कैन में हम पहले क्या करते हैं, ऐड IP एड्रेस। अब ये आपके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इनको गौर से देखना है, ठीक है, आपके यहीं से पेपर बनकर आएगा इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्किंग कंट्रोल मास्टर image should be stored validated source डिसेबल कर देते हैं अनयूज करती है, सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है। अनयूज चैनल कौन से हमारे पास MGCP है और ठीक है, ये स्टार्ट कर सकते हैं, तो इनको जब हम डिसेबल कर देते हैं हमारी ये इसलिए एक्सप्लेनेशन लिखी गई है ताकि आपको अगर एमसीक्यू समझ में आए तो आपको 100% क्लियर हो जाए आपके कंसेप्ट, ठीक है। तो वो है सेटिंग ऑलवेज और रिजेक्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन करना डायल चैनल के ऊपर क्या पता होता है, वो होता है कि हम प्रिवेंट कर सकें एक्सपेंसिव कॉस्ट, ठीक है, और ब्लॉकिंग हाई कॉस्ट नंबर रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का कौन सा बेनिफिट नहीं है, ये तीनों उसके बेनिफिट है कि ये मास्टर आपकी जो एडिटेबिलिटी की हिस्ट्री रखती है, लेकिन एलिमिनेट नीड फॉर सिक्योरिटी चेक ये प्रिविलेज मैनेजमेंट इन वर्जन कंट्रोल मीन्स लिमिटिंग एडमिन राइट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, लिमिट करना एडमिन के राइट्स को। अब आपने इनको याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर आप इनको याद रख के जाएंगे इंशाल्लाह आपका पेपर इसी से आएगा। अगर आपको ये फाइल दोनों चाहिए तो आपको ये स्क्रीन पे नीचे व्हाट्सअप नंबर भी शो हो रहा होगा और ऊपर भी यहाँ शो हो रहा है, आपको रीजनेबल प्राइस में ये फाइल मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच वर्जन कंट्रोल एक्शन शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग चेंज। जब हम तब्दीलियाँ करते हैं अपने वर्जन के अंदर तो उस वक्त हम कौन सा एक्शन लेते हैं, वो होता है कमिट का एक्शन। कमिट इंश्योर करता है चेंजेस आर सेव्ड एंड रिकॉर्डेड। डिटेल्ड कमेंट्स इन कॉमेंट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे एक्सप्लेन वाई चेंज वर मेड, ठीक है। जैसे हम कोड अपना लिख रहे होते हैं और इस तरह से कॉमेंट डाल के यहाँ लिखते हैं कि हमने यहाँ क्या किया है, तो इसी तरह से यहाँ भी आपने लिखना है कि कैसे चेंजेस बनी है, ठीक है, एक्सप्लेन करना चेंजेस को। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। सिक्योर मास्टर इमेज आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन। सिक्योर मास्टर की जो इमेज है वो क्रिएट की जाती है अप्रूव्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड्स के थ्रू, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज ऑफन टारगेटेड ड्यूरिंग SIP स्कैनिंग, तो वो हमारे पास SIP ही है, ठीक है। ऑन पोर्ट 5060 एंड 5061 इज कॉमनली टारगेटेड इन VoIP अटैक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट शुड बी डन इफ अ कंट्रोल फेल्स आफ्टर अप्लाइंग बेंचमार्क्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अप्लाई एडिशनल फिक्सेस, ठीक है। अच्छा, इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा स्कैन टूल है जो कि मेंशन्ड है कंप्लायंस के साथ, तो वो क्वेलस है, नेसेस है, CIS कैट प्रो, ठीक है। ये 3 टूल हमारे पास क्या है मेंशन है कंप्लायंस के लिए। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन देखने,
ये सिक्योरिटी बेंचमार्क्स के टूल्स ये चेक करते हैं, कंप्लाइज अगेंस्ट सिक्योरिटी बेंचमार्क्स। इन क्वेलस आफ्टर क्रिएटिंग अ स्कैन प्रोफाइल द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी हार्डनिंग लाइफ साइकिल रिकमेंड अपडेटिंग बेंचमार्क बाय सब्सक्राइबिंग टू CIS DISA NIST। ये सारे नोट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या होते हैं, DISA क्या होता है, NIST क्या होता है। ठीक है, आपने नोट्स भी इसके साथ साथ पढ़ लेने हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा जी, व्हेन CIS DISA STIG इज़ नॉट अवेलेबल, तो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा कि रिसर्च करेंगे हम केस स्टडीज़ को और वेंडर गाइड्स को। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई शुड हार्डनिंग बी टेस्टेड इन अ लैब एनवायरनमेंट फर्स्ट। तो इसका जो आंसर है वो है टू अवॉइड प्रोडक्शन सिस्टम क्रैशेस। ठीक है, अच्छा अभी जो स्टूडेंट्स हमने तकरीबन 10 लेक्चर्स के या 15 लेक्चर्स के 106 से लेके 120 तक थे ना, तो मैंने यहाँ तक आपको 30 MCQ इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन के आपके आ सकते थे वो करवा दिए हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं या 5 तक वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप यहाँ से इनको देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला इस वीडियो में, उसके लिए आपको फाइल्स परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ले आप वीडियो को रोक के यहाँ इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन है और फिर इसी तरह से टॉपिक भी लिखा गया है कौन से टॉपिक में से लिया गया। ठीक है, ये ले जाइए। अब हम करेंगे टॉपिक 115 से लेके 125 तक। 10 टॉपिक मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, अब नेक्स्ट 10 की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, 10-10, 15-15 या 12-12 टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है। अब इसमें इसके पहले नोट्स हैं टॉपिक वाइज। अब हम नोट्स तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो में अगर मैं नोट्स आपको करवाने लग गया तो वो शॉर्ट लेक्चर्स बन जाएंगे। हम डायरेक्ट फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अभी हम 125 लेक्चर तक MCQs करते हैं। थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड को भी इन्हेंस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। ठीक है, अच्छा कौन सा इसमें जो कॉयलस पॉलिसी की लाइब्रेरी टाइप नहीं है, वो हमारे पास फायरवॉल है। कॉयलस की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारे पास CIS है, मैंडेट है, वेंडर है, डीसा है और बट नॉट फायरवॉल। ठीक है, अब ये लाइब्रेरीज़ हैं स्टूडेंट 1 2 3 4। इन लाइब्रेरीज़ के अगर आप नाम याद कर लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके आ सकते हैं और भी MCQs बन के आ सकते हैं कि लाइब्रेरीज़ के नाम क्या हैं। ठीक है, वट क्लासेज इज इम्पोर्टेंट इन वेंडर कंटेक्ट फॉर आउटसोर्स IT सिक्योरिटी, तो वो हमारे पास है राइट टू ऑडिट। अच्छा जी, जो राइट टू ऑडिट क्लास है वो अलाउ करती है सिक्योरिटी चेक्स को वेंडर सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच इज़ अ की एग्जांपल ऑफ आउटसोर्स IT एसेट, तो वो हमारे पास है कॉल सेंटर। ये की एग्जांपल है आउटसोर्स IT एसेट की। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट मुझे वेट करना होगा। अच्छा, मेरी वॉइस भी आ रही है और 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी इस वीडियो में करवा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ अ की एग्जांपल ऑफ आउटसोर्स IT एसेट, तो कॉल सेंटर है। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रोसेस इज साइक्लिकल इन साइबर सिक्योरिटी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, इसको VM भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ऑन गोइंग साइकिल ऑफ आइडेंटिफाइंग, फिक्सिंग एंड वेरीफाइंग वल्नरेबिलिटीज़। अच्छा जी, वल्नरेबिलिटी जो स्कैनर होते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर नेसेस भी होता है, क्वेलस भी हो सकता है और रैपिड सेमन भी होता है। ठीक है, जावा पाइथन C++, ये ब्राउज़र और ये हमारे MS ऑफिस के जो टूल्स हैं वो इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, आपको ऐसे आसान MCQs भी आते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट MCQs भी आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, 40 तो MCQs हैं और 33 नंबर के हैं, तो 33 नंबर 60 में से अगर आपके MCQs के आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप 50 नंबर लेके उसमें पास हो रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द VM लाइफ साइकिल, तो वो है एनालाइज करना है एसेट्स को। ठीक है, अगला हमारे पास है इन द VM लाइफ साइकिल वाई इज़ अ टेस्ट रन इम्पोर्टेंट बिफोर अ फुल स्कैन, तो उसमें होता है कि स्कैनर की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, फुल स्कैन करते हैं, बल्कि टेस्ट रन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई इज़ सॉफ्टवेयर ऑफन इनसिक्योर, सॉफ्टवेयर क्यों इनसिक्योर होते हैं, बिकॉज डेडलाइन प्रायोरिटाइज स्पीड आवर सिक्योरिटी। विच फैक्टर ऑफ ट्रिनिटी ऑफ ट्रबल रेफर्स टू प्लग इन रिस्क, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है। एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्सटेंसिबिलिटी क्या करती है, अलाउ करती है प्लगइन्स को बट इंक्रीजेस अटैक सर्फेसेस। पैच क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट टू फिक्स बग्स वल्नरेबिलिटीज़ को हम पैचेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पैच मैनेजमेंट में जो इंक्लूड होती है चीज़ें वो होती है टेस्टिंग होती है और डॉक्यूमेंटिंग होती है पैच इंस्टॉलेशंस की। ठीक है,
और CVE हमारे पास क्या होता है, कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ एंड एक्सपोजर्स। पहले हमने VM को पढ़ा है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट को, अब हमारे पास CVE आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि NVD क्या होता है, वो है नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई। और CVSS जो है वो कहाँ यूज़ होता है, स्कोरिंग वल्नरेबिलिटी सेवरिटी, ठीक है, विच एक्सप्लॉइट वर्क्स ओवर द नेटवर्क विदाउट प्रायर एक्सेस, तो वो हमारे पास है रिमोट एक्सप्लॉइट। अगला है कि ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट अकर्स व्हेन वेंडर इज़ अनअवेयर ऑफ वल्नरेबिलिटी। ज़ीरो जो डे एक्सप्लॉइट है वो उस वक्त पैदा होता है जब हम जो वेंडर जो होता है अनअवेयर होता है वल्नरेबिलिटी के साथ, ठीक है। स्टेज 1 इन इफेक्टिव VM रेफर्स टू हार्डनिंग, और स्टेज 2 जो है वो पैचिंग वल्नरेबिलिटीज़ को फोकस करता है, और इसी तरह से आगे स्टेजेस और भी हैं कि ठीक है। व्हाट वाज अ मेजर वीकनेस इन होम डेपो ब्रेच, तो उसकी जो मेन वीकनेस है वो हमारे पास है कि पोर वेंडर क्रेडेंशियल मैनेजमेंट। आगे हमारे पास MCQs है कि व्हाट मेलवेयर वाज यूज्ड इन होम डेपट अटैक, इसको मेमोरी स्क्रैपिंग मेलवेयर कहेंगे, ठीक है। अ मेजर एंथम ब्रीच काजेज वाज फिशिंग ईमेल या पिशिंग ईमेल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अपडेशन मैयर इन एंथम ब्रिज वाज इम्प्लीमेंटिंग 2 फैक्टर अथेंटिकेशन, ठीक है। अगर आपकी 2 फैक्टर अथेंटिकेशन लगी हुई है फेसबुक पे या कहीं भी किसी भी अकाउंट पे, तो काफ़ी हद तक आपके क्या हो सकता है कि आपके सिक्योर हो सकते हैं अकाउंट्स वगैरह, ठीक है, सिक्योरिटी आपकी इन्हेंस हो सकती है। वाई इज़ नेटवर्क सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट, नेटवर्क की जो सेग्रीगेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये करती है, लिमिट्स कर देती है अटैकर की मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि वेंडर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग इज़ इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस फिशिंग सक्सेस। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको MCQs तो करवा रहा हूँ, अभी तक मैंने तकरीबन 20 लेक्चर्स के आपको MCQs करवा चुका हूँ। अगर मैं ये 284 लेक्चर तक एक ही वीडियो में करवाने बैठूँगा तो तकरीबन 3 से 4 घंटे की मेरी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि मैंने पढ़ना भी होता है और फिर आपको थोड़ा बहुत समझाना भी होता है ताकि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, ठीक है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो हमसे ये फाइल्स परचेज़ कर लें बहुत ही मुनासिब कीमत में। कोई इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होती कि 1000 2000 3000, 300 400 500 यही रेट्स होते हैं इनके, ठीक है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये नोट्स दे दिए जाएंगे। आप खुद पढ़ें ताकि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और आपको समझ भी अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, वेंडर सिक्योरिटी हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, वाई इज़ नेटवर्क सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट, ये क्या करती है, लिमिट करती है अटैकर की मूवमेंट को। और वेंडर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग इज़ इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस फिशिंग सक्सेस। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग शुड बी रेगुलर एंड पीरियोडिक, जो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है वो क्या होती है, रेगुलर होती है और पीरियोडिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच VM स्टेप चेक्स पैच सक्सेस, तो है वेरीफाई रीस्कैन, ये वाला स्टेप जो है वो चेक करता है पाथ पैच के सक्सेस को, ठीक है। आगे है एक्सप्लॉइट डेटाबेस इज प्राइमरली फॉर अचीविंग पब्लिक एक्सप्लॉइट फॉर रिसर्च, विच एंथम मेजर्स इम्प्रूव्स एडमिन अकाउंट सेफ्टी, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी हमारे पास करेक्ट है, प्रिविलेज अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ये दो MCQs हमारे पास रह गए हैं। अ कॉमन रीजन फॉर सॉफ्टवेयर इनसिक्योरिटी ड्यू टू मार्केट कंपटीशन इज स्पीड ऑफ रिलीज, और मोनोकल्चर इन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रेफर टू सिंगल OS डोमिनेंस, ठीक है, सेम OS ऑन मैनी सिस्टम सेपरेट वल्नरेबिलिटी वाइडली, ठीक है। आगे 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है, पहले 3 देख लें और फिर इसी तरह से नेक्स्ट 10 तक मैं रोक देता हूँ। चलो आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिकल भी इसकी करें हम। सर ने जो हमें असाइनमेंट्स दी थी अगर वो करके बंदा जाए, इसकी CS 205 की आई हुई थी, ठीक है, तो काफ़ी हद तक बंदे का क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम 126 से 140 की तरफ चलेंगे टॉपिक वाइज नोट्स में। इसके भी पहले नोट्स बनाए गए हैं और फिर इसी तरह से इससे पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा जी, दुरूशी पढ़ सारे एक मरतबा, कहते हैं दिन में 1 मरतबा या 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम, तो दुरूशी पढ़ना लाजमी है, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप सल्लम की शफात आपको नसीब होगी, ठीक है। मैंने शायद कई सी जगह पे पढ़ा था, वो तो वैसे मेरे याद आ गया। अच्छा जी, 30 MCQs हैं नेक्स्ट हमारे पास। वो हमारे पास पहला है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो कि ऑलवेज गाइड अप्लाइंग सिक्योरिटी पैचेस, तो है रिस्क ऑफ अप्लाइंग इज़ लेस देन रिस्क ऑफ नॉट अप्लाइंग, ठीक है।
पैचेस शुड रिड्यूस रिस्क नॉट रिड्यूस न्यू वंस। व्हाट इज एसेंशियल बिफोर अप्लाइंग अ पैच टू प्रोडक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पीर रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन है, कि पीर रिव्यू जो इंश्योर करता है नो इम्पोर्टेंट डिटेल इज मिस्ड। ठीक है, कौन सी टीम है जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के प्रोसेस के लिए, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है, इन्फोसेक भी कह सकते हैं और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, विच वीएम टूल इज क्लाउड बेस्ड एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो वो हमारे पास जो कैलस है ये हमारे पास क्लाउड बेस्ड भी होता है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी होता है। ठीक है, नेसेस रिस्क स्कोरिंग इज बेस्ड ऑन, नेसेस का जो रिस्क स्कोरिंग होती है वो किस पर बेस करती है, CVE सेवेरिटी पर। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखने हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आप सीरियस हैं, वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जितना मैं इस वीडियो में करवाऊंगा अगर आप वो देख के जाएंगे तो आपके 30 to 40% MCQs यहीं से आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर आप फुल फाइल परचेस कर लेते हैं मुझसे तो आपके 100% MCQs इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहीं से आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, विच VM टूल इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री, ओपन वैस। ठीक है, ये जो है हमारे पास फ्री है और ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। इन पैच मैनेजमेंट के अंदर अ रोल बैक प्लान इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज रिकवरी इफ पैच फेल्स। ये अलाउ क्या करता है रिकवरी को, बिकॉज अगर पैच फेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि IT ऑप्स टीम इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या इसका की फंक्शन है। ठीक है, ये करता है इम्प्लीमेंट करते हैं पैचेस को और मॉनिटरिंग उनकी करना, ये इसका की फंक्शन है। ठीक है, विच स्कैनिंग टाइप इज परफॉर्म विदाउट क्रेडेंशियल्स इन नेसेस। तो वो हमारे पास है अनक्रेडेंशियल्ड स्कैन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ TCP पोर्ट स्कैन बाय क्वेलस। तो वो हमारे पास 1900 है। क्वेलस स्कैन 1900 TCP पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट। ये नोट्स के अंदर भी अभी मैं देख रहा था जब स्क्रॉल कर रहा था कि ये शायद MCQs बना होगा, तो इसमें बनाया गया। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी स्टेज स्कैन क्वार्टरली। तो ग्रोइंग मैच्योरिटी जो है वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कैन करती है क्वार्टरली। ठीक है, आगे है कि कौन सा फीचर पार्ट नहीं है नेसेस का, वो है क्लाउड डिप्लॉयमेंट। बाकी ये तीनों पार्ट हैं। ठीक है, विच टूल सपोर्ट CIS डीसा, डीसा भी कह सकते हैं, DIS से भी कह सकते हैं, कंप्लायंस टेम्पलेट। तो वो हमारे पास नेसेस है। ठीक है, कौन सा सीक्वेंट इंपॉर्टेंट है पैच एप्लीकेशन के अंदर, वो हमारे पास है डिपेंडेंसीज में एग्जिस्ट। विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन क्वेलस स्कैनिंग, कौन सा स्टेप पहले आता है क्वेलस स्कैनिंग के अंदर, वो हमारे पास आता है होस्ट अवेलेबिलिटी चेक। अगर आपने स्टूडेंट ये हैंडआउट्स पढ़े होंगे, ठीक है, जो मैं बनाए हैं, एक डिजिटल वर्ल्ड VU पता नहीं कहाँ उनके चैनल का नाम लिखा हुआ था, उन्होंने बनाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे ये। मैं पहले आपकी जो स्लाइड्स हैं वहाँ से अपनी फाइल्स तैयार कर रहा था, लेकिन उससे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इसको तैयार किया। ठीक है, तो इसके लिए आगे नेक्स्ट MCQs हमारे पास है फायरवॉल डिटेक्शन इन क्वेलस स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस। आगे हमारे पास MCQs है विच स्कैनिंग टूल प्रोवाइड्स वेबसाइट सिक्योरिटी सील। तो ये कौन सा स्कैनिंग टूल है, क्वेलस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, 90% चांसेस हैं इसके आने के। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैनर, डिपेंड ऑन वल्नरेबिलिटी डाटाबेस। ये जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, डाटाबेसिस के ऊपर। ठीक है, आगे हमारे पास है ओपन मास स्पोर्ट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मनी नेटवर्क वल्नरेबिलिटी टेस्ट। तो 50,000 टेस्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। आगे है विच स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी इज रिकमेंडेड फॉर मोस्ट मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हमारे पास है 490। ठीक है, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो स्कैन करती हैं और रेमेडिएट करती हैं एवरी 2 वीक। ठीक है, हर 2 वीक के बाद, यानी 14-15 दिन बाद। विच टीम हेल्प्स विद चेंज मैनेजमेंट इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। तो वो इन्फो सिक्योरिटी है हमारे पास, और जो कंप्लायंस एडिटिंग होती है नेसेस के अंदर वो सपोर्ट करती है CIS को, डीसा को, फिज्मा को। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ IT OPS ऑपरेशन कह सकते हैं आफ्टर पैचिंग। तो वो है मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस। विच टूल ऑफर्स बोथ क्रेडेंशियल्ड एंड अनक्रेडेंशियल्ड स्कैन। तो नेसेस जो है वो कंडीशन स्कैन को भी ऑफर करता है और नॉन अन यानी अनक्रेडेंशियल्ड स्कैन को भी। ठीक है, विच टाइप इन क्वेली स्कैनिंग आइडेंटिफाइज सर्विसेज ऑन पोर्ट्स। तो हमारे पास है सर्विस डिस्कवरी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ क्लाउड बेस्ड VM टूल्स। तो वो है स्केलेबल डिप्लॉयमेंट। इन पैचिंग वाई अवॉइड मोर देन 2 सर्विस पैक्स डिले। तो हमारे पास है सपोर्ट इशूज, इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टेइंग अपडेटेड प्रिवेंट सिक्योरिटी गैप्स। ठीक है, अगर आप अपडेट रहते हैं तो सिक्योरिटी गैप्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं।
और सपोर्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच टाइप ऑफ स्कैन इंश्योर मिसिंग पैचेस आर फाउंड, वो है क्रीडेंशियल्ड स्कैन, ठीक है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ओपन वास, तो है उसकी फ्री और ओपन सोर्स है ये। विच स्टेज स्कैन्स एनुअली और नॉट एट ऑल, वो इनिशियल स्टेज है, ठीक है। ये हमारे तकरीबन मैंने आपको 35 लेक्चर करवा चुका हूँ, ठीक है। ये लें जी, आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनको देख लें और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन ये सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, ठीक है। जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा इस सब्जेक्ट में तो मज़ा नहीं आएगा आपको तैयारी करने का। पास हो जाएंगे बेशक आप, वीयू में हर कोई पास हो जाता है, लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और जब एंट्री लेवल जॉब पे जाएंगे, इंटर्नशिप पे आप जाएंगे, तो वहाँ आपको फिर इशूज़ फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि सब्जेक्ट को पहले से तैयारी किया करें। अक्सर जो वीडियोस देखते हैं स्टूडेंट्स, वो जॉब होल्डर्स होते हैं और हाउस वाइफ्स होती हैं जिनको वक्त ही नहीं मिलता पेपर की तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए मैं ये फाइल्स तैयार करता हूँ ताकि वो थोड़े वक्त में अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। अच्छा, अभी देखता हूँ वीडियो कितने मिनट की मेरी हो चुकी है। 26 मिनट तक वीडियो जा चुकी है और बस अभी मैं जो है वो 140 से लेकर 150 तक के जो लेक्चर्स हैं ना, वो इंशाल्लाह आपको करवा देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आपको चाहिए होगी तो पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कह दें, पार्ट 2 मैं बना दूंगा इसका, ठीक है। लेकिन बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए बनाना। और इसी तरह से अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर ये है स्क्रीन पे हर वक्त शो हो रहा है आपको, तो आप उस पर नंबर पे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसमें हम स्कैनिंग वगैरह को, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे इन 10 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इन इनिशियल वीएम स्कैनिंग मैच्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली स्कैन एनुअली और नेवर, ठीक है। या तो एनुअली करती हैं या फिर कभी नहीं करती, ठीक है। एट अर्ली स्टेज स्कैनिंग इज़ रेयर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोसेस। आगे हमारे पास है कि मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कब करती हैं, क्वार्टरली और बाय एनुअली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉरनाइटली जो स्कैनिंग होती है वो मोस्ट मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, जैसे कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, यूएन है और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉरनाइटली अपने स्कैन करते हैं अपने डाटा को, ठीक है। कॉमन वल्नरेबिलिटी जो चैलेंज है ना, वो आईटी सपोर्ट की फुकदान है, ठीक है। ये कॉमन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का चैलेंज है अभी तक। अच्छा जी, पैचेस जो हैं वो काज करते हैं एप्लीकेशन फेलियर को, और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, टेस्टिंग इन अ टेस्ट एनवायरनमेंट। पहले टेस्ट एनवायरनमेंट में अपने पैच को हम क्या करें, एक उसको टेस्ट कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि पैच सही काम करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर वीएम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय शेयरिंग इंडस्ट्री बेस्ट केसेस। A challenge in IT asset management is asset discovery and tracking. Antivirus management in large network is challenging due to large network के अंदर एंटीवायरस करना क्यों चैलेंज होता है, बिकॉज स्टेशंस नॉट अपडेटिंग या रिस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। सम सिस्टम इन डिस्पर्स्ड नेटवर्क फेल टू अपडेट एवी। नेक्स्ट हमारे पास है कि पैच मैनेजमेंट में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो स्कैनिंग होती है, रेमिडिएशन होती है और वेरिफिकेशन। ये अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। यहाँ से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट नेसेसरी क्यों होती है, ऑल सिस्टम मॉडिफिकेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूएम स्टैंड्स फॉर, यूएम स्टैंड्स करती है यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट को। यूएम जो टूल्स है वो मैनेज कर सकता है हमारे मल्टीपल ओएस को और आईओटी को, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को। माइक्रोसॉफ्ट एसआरपी यूज फॉर सॉफ्टवेयर वाइट लिस्टिंग। माइक्रोसॉफ्ट का जो एसआरपी है वो क्या करता है, अलाउ करता है ओनली अथराइज सॉफ्टवेयर टू रन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या होती है, एडवांस आर्किटेक्चर लेवल सिक्योरिटी। डीएमजी इज़ यूज टू आइसोलेट इंटरनेट फेसिंग सर्विसेज, ठीक है। ये आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब ही आपका पेपर अच्छे तरीके से हो सकेगा, ठीक है। फायरवॉल जो ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट्स आर डिटेल्ड अलाउ डिनाई रूल्स बेस्ड ऑन नीड्स। आगे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज ऑप्टिमल प्लेसमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज आइडियली डन बिकॉज ड्यूरिंग नेटवर्क डिज़ाइन। अच्छा जी, CSS1 focuses on inventory of devices. CSC2 focuses on security inventory and whitelisting. आगे है टूल्स फॉर CSC1 इंक्लूड DICP लॉग्स एंड एसेट डिस्कवरी।
अनऑथराइज्ड डिवाइसेस कैन बी ब्लॉक्ड बाय 802.1x ऑथेंटिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब अनऑथराइज्ड डिवाइसेस होती हैं हम उनको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग अलाउ करती है अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर को। और फिर हमारे पास है रिस्की जो ऐप्स हैं वो कैन बी रन सेफली विया एयर गैप्ड और वर्चुअल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। आगे है वल्नरेबिलिटी रेमेडिएशन फ्रीक्वेंसी इन मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन मंथली और फॉर्टनाइटली। ये बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे है लैक ऑफ आईटी सपोर्ट फॉर वीएम इज अड्रेस्ड बाय एजुकेशन एंड रिपोर्टिंग। चेंज मैनेजमेंट यूजेस CMDB कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस, ठीक है। ये क्या करती है, स्टोर चेंज डिटेल्स फॉर अप्रूविंग और ट्रैकिंग। SRP इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप पॉलिसी। CSC4 relates to continuous vulnerability assessment। DMZ typically contain क्या करती है, वेब और ईमेल गेटवेज, ठीक है। ये थे आपके MCQs इसके, और ये नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और फिर इसी तरह से ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर आप इनको ज़रा देख लीजिएगा। देखें वही MCQs आ रहे हैं जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़रा इनको गौर से देखिएगा। और फिर इस तरह से ये हमारे पास है। नेक्स्ट 151 से लेके 164 तक है, हमने 37 पेजेस कर लिए हैं, यानी 1/2 हमने इसको कर लिया, और सेकंड हाफ यानी 2 हिस्से इसके अभी बाकी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इसमें कोई भी चीज़ आपको हेल्पफुल नज़र आई है, तो आप वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें द मर्सीफुल एकेडमी को। और इसी तरह से अगर आपको कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़नी है या कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए या किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए इसी तरह के बने हुए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।